हेलो व्यूअर्स, वेलकम टू द इग्नू टेक में आप सभी का स्वागत है। सो व्यूअर्स, तो कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सब अच्छे होंगे। तो आज आप लोग के बीच फिर से एक नई वीडियो लेके आए हैं और आज का हम इस वीडियो में देखने वाले हैं मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, जिसका सब्जेक्ट कोड है BHDC 131। सो व्यूअर्स, तो यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए तथा साथ ही साथ PDF प्रोग्राम के लिए टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। सो व्यूअर्स, तो टाइम को वेस्ट न करते हुए आइए प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न क्या कह रहा है? प्रश्न कह रहा है भक्ति काव्य की प्रमुख विशेषताओं का विस्तृत वर्णन कीजिए। सो व्यूअर्स, यह प्रश्न हमारा 20 मार्क्स में पूछा जाता है और इस बार पूछे जाने की बहुत ज़्यादा संभावना है। तो आइए देखते हैं हम इसको उत्तर में कैसे लिखेंगे। उत्तर का हेडिंग डाल के लिखेंगे भक्ति काल ऐसा काल था जिसमें जितने भी कवि हुए थे उन सभी कवियों ने अपनी रचनाओं के माध्यम से ईश्वर के प्रति भक्ति की भावना को लोगों के मन में लाने का प्रयास किया। भक्ति काव्य की प्रमुख विशेषताओं को हम निम्नलिखित संदर्भ में व्याख्या कर सकते हैं, जो इस प्रकार है। फिर आगे लिखेंगे नंबर 1 पॉइंट में ईश्वर के प्रति अपार प्रेम। इसमें हमें इस प्रकार से लिखना है, ईश्वर के प्रति प्रेम की भावना भक्ति काव्य की सबसे प्रमुख विशेषताओं में से एक है, क्योंकि इस काल में जितने भी कवि हुए थे उन सभी कवियों ने अपने रचनाओं के माध्यम से संसार के लोगों के हृदय और मन में ईश्वर के प्रति प्रेम और भक्ति की भावना को लाने का प्रयास किया। फिर नेक्स्ट पॉइंट में लिखेंगे नंबर 2 में गुरु का महत्व। इसमें हमें इस प्रकार से लिखना है, गुरु का महत्व भक्ति काव्य के प्रमुख विशेषताओं में से एक है। कालीन कवियों का मानना था कि हमारे जीवन में ईश्वर से ज़्यादा गुरु का महत्व सबसे ज़्यादा है, इसलिए हमें गुरु का सम्मान करना चाहिए, क्योंकि गुरु ही हमें अपने जीवन में सही मार्ग का दर्शन कराते हैं। फिर नेक्स्ट पॉइंट में लिखेंगे नंबर 3 में लोक कल्याण की भावना। इसमें हमें इस प्रकार से लिखना है, लोक कल्याण की भावना भक्ति कालीन काव्य की प्रमुख विशेषताओं में से एक है, क्योंकि इस काल में जितने भी कवि हुए थे उन सभी कवियों ने अपनी रचनाओं के माध्यम से, अपने ग्रंथों के माध्यम से समाज में लोक कल्याण की भावनाओं को प्रसार करने का काम किया। उनका मानना था कि मनुष्य को हमेशा मानव के कल्याण और उसके हित के बारे में सोचना चाहिए, क्योंकि एक मानव ही दूसरे मानव के काम आता है। फिर नेक्स्ट पॉइंट में लिखेंगे नंबर 4 में दरबारी साहित्य का त्याग। इसमें हमें इस प्रकार से लिखना है, भक्ति कालीन काव्य को अगर हम ध्यान से पढ़ें तो यह मालूम चलता है कि इस काल में जितने भी कवि हुए थे उन सभी कवियों ने दरबारी साहित्य का त्याग किया। सभी कवियों ने राजा के आश्रय में रहना छोड़ दिया। एकमात्र जैसी ही एक ऐसे कवि थे जिन्होंने राजा महाराजाओं के दरबार में रहकर अपने काव्य की रचना की। बाकी सभी कवियों ने दरबारी साहित्य का त्याग किया। फिर नेक्स्ट पॉइंट में लिखेंगे नंबर 5 में समानता का भाव। इसमें हमें इस प्रकार से लिखना है, भक्तिकालीन कवियों ने अपनी रचनाओं के माध्यम से समाज में समानता के भाव लाने का प्रयास किया। इस काल के कवियों ने अपने काव्य में ग्रंथों के माध्यम से लोगों को बताया कि भक्ति के मार्ग में सांसारिक भेदभाव का कोई स्थान नहीं होता, अर्थात इस संसार में जितने भी लोग हैं, भले ही उनका धर्म, उनका भाषा, उनका रहन सहन अलग क्यों ना हो, सभी लोग भक्ति के मार्ग पर चलकर अपने आप को भक्ति में लीन कर सकते हैं। फिर नेक्स्ट पॉइंट में लिखेंगे नंबर 6 में अहंकार का त्याग। इसमें हमें इस प्रकार से लिखना है, भक्तिकालीन काव्य की एक विशेषता यह भी है कि इस काल के जितने भी कवि थे उन सभी कवियों ने अपने रचनाओं के माध्यम से लोगों के मन के अहंकार को त्याग करने का प्रयास किया, अर्थात उन्होंने लोगों के मन से ईर्ष्या, लोभ, लालच और मोह माया को दूर करने का प्रयास किया। फिर नेक्स्ट पॉइंट में लिखेंगे नंबर 7 में वह आडंबर का विरोध। इसमें हमें इस प्रकार से लिखना है, भक्तिकालीन कवियों ने अपनी रचनाओं के माध्यम से बताया कि इस संसार में ऐसे बहुत से लोग हैं जो भक्ति के मार्ग पर चलते हैं, लेकिन उनका भक्ति की भावना सच्ची भावना नहीं होती। वे दिखावे के रूप में झूठे भक्ति करते हैं, ईश्वर के प्रति अपना प्रेम दिखाने का ढोंग रचाते हैं। अतः भक्ति काल के कवियों ने अपनी रचनाओं के माध्यम से वह आडंबर का विरोध किया। फिर नेक्स्ट पॉइंट में लिखेंगे नंबर 8 में काव्य रूप। इसमें हमें इस प्रकार से लिखना है,
भक्ति काल के यह भी एक प्रमुख विशेषता है कि इस काल के कवियों ने जो काव्य की रचना की उन काव्य में मुख्य रूप से दोहा, छंद और चौपाई की प्रधानता सबसे ज़्यादा उनके काव्य में थी। फिर नेक्स्ट पॉइंट में लिखेंगे नंबर 9 में भारतीय संस्कृति की रक्षा। इसमें हमें इस प्रकार से लिखना है, भक्ति काल की सबसे प्रमुख विशेषता यह है कि इस काल के कवियों ने अपने चुनाव के माध्यम से भारत के धर्म और संस्कृति को बचाने का प्रयास किया। फिर नेक्स्ट पॉइंट में लिखेंगे नंबर 10 में भाषा का प्रयोग। इसमें हमें इस प्रकार से लिखना है, भक्ति काल के कवियों ने अपने रचनाओं को करने के लिए जिस भाषा का सबसे ज़्यादा प्रयोग किया वह भाषा ब्रज और अवधी भाषा थी। इसके अतिरिक्त साधु संतों ने अपनी रचनाओं में साधुकड़ी भाषा का प्रयोग किया, जिसमें कबीर दास जी एक है। सो दोस्तों, इस प्रकार से हम इस प्रश्न को हल करेंगे। और यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए तथा साथ ही साथ PDF प्रोग्राम के लिए टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। यहाँ से आप सभी को बिल्कुल फ्री PDF मिल जाएगी।